सुबह का समय था और घर में हल्की सी खामोशी पसरी हुई थी। तभी शारदा जी ने अचानक ऊंची आवाज़ में अपनी बहू सीमा को पुकारा और गुस्से से भरे चेहरे से बोली कि मेरे गहने कहाँ गए? मैंने कल ही अलमारी में रखे थे और आज गायब हैं। घर में और कोई है ही नहीं। ज़रूर तुमने ही चुराए हैं। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने घबराकर समझाने की कोशिश की कि माँ जी, मैंने आपके गहनों को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन शारदा जी ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार उसे ही चोर साबित करने में लगी रहीं। बात इतनी बढ़ गई कि जब उनका बेटा रोहित घर आया तो उन्होंने पूरी कहानी ऐसे घुमा दी कि सीमा ही दोषी लगे। रोहित ने बिना सच्चाई जाने ही सीमा को कठोर नज़रों से देखा और कहा, सीमा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर सीमा अंदर तक टूट गई, क्योंकि जिस इंसान से उसे सबसे ज़्यादा सहारा मिलने की उम्मीद थी वही उस पर शक कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। घर में खामोशी और दूरी बढ़ती गई। रोहित अब उससे ठीक से बात भी नहीं करता था और शारदा जी हर मौके पर उसे ताने देती रहती थी। सीमा चुपचाप सब सहती रही। लेकिन एक दिन जब वह घर की साफ सफाई करते हुए स्टोर रूम में गई तो उसकी नज़र एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके हाथ कांपने लगे। अंदर वही गहने रखे थे जिनके लिए उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। उसी पल उसे सब समझ में आ गया कि यह सब उसके सास की ही चाल थी, जिन्होंने जानबूझकर गहने छुपाकर उस पर इल्ज़ाम लगाया था ताकि उसके और उसके पति के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाए। लेकिन सीमा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि अगर वह जाकर कहेगी कि गहने स्टोर रूम में हैं तो उल्टा उसी पर इल्ज़ाम आ जाएगा कि उसने चुराकर वहीं कहीं छुपा दिए होंगे। इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा और मन ही मन सच्चाई सामने लाने का रास्ता को सोचने लगी। कुछ दिनों के बाद शारदा जी खुलेआम उसे ताने देने लगी और एक दिन उन्होंने हद ही कर दी। वह उसके सामने खड़ी होकर हंसते हुए बोली, देख लिया अपनी जगह इस घर में? मैंने तेरे और तेरे पति के बीच कितनी दूरियां पैदा कर दी, तुझे चोर भी साबित कर दिया और तेरे तेरे गहने तो मेरे ही पास हैं, लेकिन तू कभी ये साबित नहीं कर पाएगी। उनकी बातों में घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, मेरा बेटा तो मेरी ही बात मानेगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। यह सुनकर सीमा का दिल दुखा जरूर, लेकिन इस बार वह कमज़ोर नहीं पड़ी, क्योंकि तब तक वह अपना अगला कदम सोच चुकी थी। कुछ दिनों के बाद एक सुबह शारदा जी स्टोर रूम में अपने गहने निकालने के लिए गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उनके होश उड़ गए। अंदर कुछ भी नहीं था। वह घबरा कर चिल्लाने लगी, मेरे गहने कहाँ गए? मेरे गहने कहाँ गए? इस बार उनकी आवाज़ में असली डर था। वह भागती हुई बाहर आई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरे गहने चोरी हो गए, मेरे गहने चोरी हो गए। इस बहू ने ही मेरे गहने चुराए हैं। तभी रोहित और सीमा दोनों बाहर आए। शारदा जी बौखलाई हुई थी, लेकिन सीमा ने शांत होकर कहा, लेकिन माँ जी, मैंने तो आपके गहने पहले ही चुरा लिए थे। क्या मैंने दोबारा से चुरा लिए? आपके गहने दोबारा से कहाँ से आ गए? यह सुनकर शारदा जी घबरा गईं और बिना सोचे समझे बोल पड़ी, नहीं नहीं, वो गहने तो मैंने ही स्टोर रूम में रखे थे, तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच लड़ाई करवाने के लिए। लेकिन अब वह वहाँ से भी गायब है। इस बार सच में चोरी हो गए हैं। मेरे गहने कहाँ चले गए? इतना कहते कहते उन्हें खुद एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने मुंह से ही पूरी सच्चाई उगल दी है। रोहित स्तब्ध खड़ा था। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि अब तक वह कितना गलत था। तभी सीमा आगे बढ़ी और शांत आवाज़ में बोली, बस माँ जी, मैं यही चाहती थी कि आप अपना गुनाह खुद कबूल करें। इसलिए मैंने स्टोर रूम से गहने निकाल कर सुरक्षित जगह पर रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आपने ही गहने छुपाकर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने गुस्से और दुख भरी आवाज़ में कहा, माँ, आपने ऐसा कैसे कर दिया? आपने मेरे और मेरी पत्नी के बीच शक और नफ़रत पैदा कर दी। अब तो हालात ये हैं कि अगर आप सच भी कहेंगी तो शायद मैं यकीन नहीं कर पाऊँगा। शारदा जी सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमजोरी के नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के थे। और उस दिन इस घर में सिर्फ एक सच्चाई नहीं खुली, बल्कि एक बेटे की आंखें भी खुल गई थीं।